जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9.1 जो कि हाइट एंड डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है बच्चों। और ये जो है ऊंचाई और दूरी हमारे ट्राइगोनोमेट्री का ही एक हिस्सा है बच्चों। ट्राइगोनोमेट्री का ही एक हिस्सा, ट्राइगोनोमेट्री का ही एक पार्ट है, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग उसी चीज पर डिस्कस करेंगे बच्चों। हाइट एंड डिस्टेंस, यानी हाइट दिया रहेगा तो डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस दिया रहेगा हाइट निकालना, कुछ ऐसा ही इस पूरे मैथ का फंडा रहेगा, ठीक है बच्चों। तो इस चीज लेसन को समझने के पहले हम लोगों को दो चीजों को जानना होगा। वो है उन्नयन कोण, ठीक है बच्चों, और दूसरा जानना होगा अवनमन कोण। ये दो चीजों को समझना होगा, ठीक है बच्चों। लेकिन उसको समझने के पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में दबा दीजिए ताकि टाइमली हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बच्चों, ठीक है। और आपके लाइक और शेयर करने से हम लोग तो मोटिवेट होते हैं। आपको कुछ आपको सिर्फ एक बटन दबाना है, लेकिन बच्चों हम लोग इससे मोटिवेट होते हैं। हम लोग के अंदर एक एनर्जी आती है कि हम लोग जो है बेहतर तरीके से वीडियो बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड कराने की कोशिश करें। तो जाइए फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों, और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि टाइमली हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं। मैंने पहले क्या कहा, हम लोगों को दो चीजें समझना है, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। तो ध्यान दीजिए, अगर कोई ऊंचाई वाली चीज है और हम लोग नीचा से ऊपर देख रहे हैं तो हमारा कोण यहाँ बनेगा बच्चों, और इस स्थिति को कहेंगे हम लोग उन्नयन कोण। यानी उन्नयन कोण का मतलब होता है नीचा से ऊपर देखना। अब अवनमन कोण का मतलब समझते बच्चों, जब हम कहीं ऊपर बैठे हुए हैं और ऊपर से नीचा की ओर देखते हैं तो हमारा दृष्टि क्षेत्र स्ट्रेट जाता है बच्चों। जो हमारे भूमि की स्ट्रेट रहता है उसके समानांतर रहता है और हमारा एंगल यहाँ बनता है, ठीक है बच्चों। अवनमन कोण में आपको यहाँ दिखाना ही होगा कि एंगल मेरा यहाँ बनेगा, और इस कंडीशन के अनुसार ये लाइन जो है हमारा, और ये लाइन पैरेलल होगा तो ये कोण थीटा है, तो ऑटोमेटिक ये भी कोण हमारा क्या होगा बच्चों, थीटा ही होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि उन्नयन कोण का मतलब होता है नीचा से ऊपर देखना, और अवनमन कोण का मतलब होता है ऊपर से नीचा देखना। तो ये बच्चों, ये टॉपिक समझ में आप लोगों को आ ही गई होगी। तो चलिए फटाफट से अपने पहले नंबर क्वेश्चन को लेते हैं बच्चों कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखा जाए तो जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है बच्चों, उस पहले नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक सर्कस का कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ता है, ठीक है, और वो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि के साथ एक सिरा उसका भूमि से लगा हुआ है और एक खंबे के साथ बंधा हुआ है, ठीक है बच्चों। अगर भूमि स्तर के साथ जो वो डोर है वो 30 डिग्री का कोण बनाती है तो हमको खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, अगर एक खंबा ये है, ठीक है बच्चों, और यहां से मैंने एक डोर टान करके जमीन के साथ बांध दिया और जमीन के साथ ये डोर 30 डिग्री का एंगल बनाता है बच्चों, ठीक है। ये मैंने एबीसी ले लिया, जमीन के साथ ये अगर 30 डिग्री का कोण बना रहा है बच्चों, और ये डोर की जो लंबाई है वह 20 मीटर है, तो खंबे की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। वही चीज याद दिया हुआ है, देखिए ये खंबा है और ये डोर है, ठीक है बच्चों। ये क्या है, डोर है, जिस पर लाइन तो सीधा नहीं हो रहा बच्चों, सीधा खींचे, जिस पर एक सर्कस का जो कलाकार है वो यहां से ऐसे करके ऊपर चढ़ रहा है, और ये डोर जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है बच्चों, 30 डिग्री का कोण बनाती है। हम लोग जानते हैं जो एंगल होता है उसके सामने वाली भुजा P और जो 90 डिग्री है उसके सामने वाली भुजा H कहलाती है। डेट इज ये मेरा H का काम करेगा और ये मेरा P का काम करेगा, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों को निकालना क्या है, खंबे की ऊंचाई यानी AB निकालना है। तो थोड़ा सोचिए, आपको निकालना क्या है, P, ठीक है बच्चों। दिया हुआ क्या है, H, और P तथा H से हमारा कौन सा फॉर्मूला आता है बच्चों, वो आता है साइन थीटा P बाय H। तो क्लियर हो गया कि इस मैथ में
हम लोग साइन थीटा का यूज करने वाले हैं। थोड़ा सा भाषा लिख देते हैं। अगर ये फिगर दिया तो भाषा नहीं लिखना आप लोगों को। अगर फिगर नहीं दिया हुआ है बच्चों तो भाषा लिखिएगा तो थोड़ा बेहतर रहेगा। ठीक है बच्चों, फिगर नहीं दिया हो तो भाषा लिख दीजिएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? लेट सपोज ए बी खंबा तथा एसी डोर है। इससे ज्यादा कुछ आप लोगों को लिखना नहीं है, ज्यादा लिख के कोई फायदा नहीं है, डोर है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा बच्चों? साइन बराबर होता है पी बाय एच। तो इस 30 डिग्री के लिए पी का काम क्या कर रहा है बच्चों? ए बी कर रहा है, और एच का काम क्या कर रहा है बच्चों? ए सी कर रहा है। ठीक है, साइन 30 का मान होता है 1/2। ए बी कितना बच्चों मालूम नहीं है, निकालना है। और ए सी कितना दिया है बच्चों? ए सी दिया हुआ है 20। ठीक है, अब कोना कोनी गुना किए हैं, 2 को ए बी से गुना करेंगे बच्चों 2ab होगा, ये इससे गुना कर 2ab हो जाएगा। और 1 को 20 से गुना करेंगे बच्चों 20 होगा। इस तरह ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 20/2 काटे 10। तो ए बी मेरा कितना निकला बच्चों? ए बी निकला 10 मीटर। ए बी कितना निकला बच्चों? 10 मीटर निकला। और ए बी मेरा क्या है बच्चों? ए बी है खंबे की ऊंचाई। तो इस तरह हम लोगों का खंबे की ऊंचाई निकला बच्चों 10 मीटर। खंबे का ऊंचाई कितना निकला? 10 मीटर। ठीक है बच्चों, अब अपने अगले मैथ को लेते हैं। इस 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है बच्चों, पेड़ के बाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ की शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई निकाले। यानी कहने का मतलब है कि एक पेड़ खड़ा है और वो पेड़ जो है वो पूरा पूरा नहीं टूटता बच्चों, उसका आधा भाग टूट जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये मेरा ए बी जो है वह एक पेड़ था। ए बी क्या था बच्चों? पेड़ था। ठीक है, और ये जमीन के साथ आंधी आई। आंधी आने के बाद पेड़ का जो यहां से यहां तक का भाग है ये भाग टूट गया और टूट करके जमीन के साथ छू लिया, जमीन को छू लिया, टूट करके जमीन को छू लिया और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाया। यानी मान लीजिए ये डी से टूट गया बच्चों, और डी से टूट करके जमीन के बिंदु पी को छुआ और जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाया बच्चों? 30 डिग्री का कोण बनाया। तो यहाँ तो एक चीज स्पष्ट हो गया बच्चों कि ये जो डीपी है और ये जो एपी है वो बराबर है, क्योंकि ये जो एपी वाला भाग है ना बच्चों, ये एपी वाला भाग ही टूट करके डीपी के साथ बना है। यानी ये एपी ही मेरा टूट करके डीपी बना है, ये क्लियर है बच्चों। इसीलिए डीपी और एपी मेरा क्या है? नहीं, एडी और डीपी मेरा क्या है? सेम होगा। तो अगर हम किसी तरह ये बीडी निकाल देते हैं और फिर जाके ये डीपी निकाल लेते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं बच्चों, तो निश्चित तौर पे हमारा पेड़ का पहला ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला भाग ही मेरा टूटा हुआ भाग है जो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए भाषा लिख देते हैं। लेट पेड़ की कुल ऊंचाई ए बी थी। आंधी आने पर एडी वाला भाग टूट गया। ठीक है, कुल ऊंचाई ये मेरा ए बी था और आंधी आने पे ये जो एडी वाला भाग है वो एडी वाला भाग मेरा क्या हो गया बच्चों? टूट गया और टूट करके जमीन के बिंदु पी पर स्पर्श किया और जमीन पर बिंदु पी के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये कुछ चीजें हम लोगों ने जो किया है उसको मान लिया बच्चों। अब क्या करते हैं ध्यान दीजिए।
अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं, देखिए अब हमको पेड़ की पहली ऊंचाई निकालनी है। तो यह ध्यान दीजिए, ये जो दिया हुआ ना, जो पेड़ जमीन को छूता है, वह जमीन से यहां तक यहाँ से यहां तक की दूरी कितनी दी हुई है, 8 मीटर दिया हुआ है। अगर हम लोग त्रिभुज डीबीपी ले बच्चों, ये डीबीपी में अगर ले, ध्यान दीजिएगा, ये डीबीपी में अगर देखें तो हम क्या अप्लाई करेंगे, tan 30 डिग्री, क्योंकि ये एंगल मेरा 30 डिग्री है। tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा बच्चों, अगर लें तो देखिए b मालूम है और हमको निकालना ये p, क्या निकालना बच्चों, ये p निकालना, ये d, ये जो निकालना bd, ये bd, तो इस चीज के लिए p ना होगा बच्चों, तो निकालना है हमको p, तो p निकालना है और b मालूम है, तो tan का यूज करेंगे। tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा बच्चों, p बाय b होगा, और tan 30 का मान होता है 1/√3। tan 30 का मान क्या होता है बच्चों, 1/√3 बराबर इस 30 के लिए p कौन होगा बच्चों, p मेरा हो जाएगा db। अब b कौन होगा बच्चों, b मेरा यहां से यहां तक होगा, ठीक है बच्चों, क्या 8, ठीक है। अब कोना कोनी गुना कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इससे और ये इससे गुना करेंगे बच्चों, तो गुना करने पे क्या होगा, √3 सॉरी √3 कोना कोनी गुना हो गया, तो √3 db से गुना हो गया, √3 db गुना 8 हो गया, तो db बराबर क्या हो गया बच्चों, 8/√3 मीटर। इसको इक्वेशन 1 लिखकर छोड़ दिए, तो मैंने ये db निकाल दिया, ध्यान दीजिए, ये मेरा db निकल गया 8/√3 मीटर, ठीक है। हमको पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, पूरा ऊंचाई निकालना है, तो इस पूरा ऊंचाई को निकालने के लिए हम अगर इसी तरह ये db और ये AD निकाल के जोड़ दे, तो पेड़ की पहली ऊंचाई निकल जाएगी। तो AD तो निकलेंगे नहीं बच्चों, AD के जगह में मैंने क्या दिया है, dp। अगर हम dp निकाल लेते बच्चों, तो dp मेरा AD के बराबर होगा, तो dp कैसे निकलेगा, तो ध्यान दीजिए, अगर आप गौर करें, इस फॉर्मूला को वापस से देखें, तो ये देखिए 30 है, इस फिगर को देखें, ये 30 है, ये 30 के लिए ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो लाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा h, यानी b दिया हुआ है, h निकालना है। तो b और h में क्या हो गया, b और h में आएगा हम लोगों का कोस, तो अगर हम लोग लेते कोस 30 डिग्री, कोस 30 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, b बाई h, तो b क्या हो जाएगा इसके लिए, bp बाय h क्या हो जाएगा बच्चों, dp, तो bp बाय dp लिख दिए। और कोस 30 का मान क्या होता है बच्चों, कोस 30 का मान होता है √3/2, क्या होता है बच्चों, √3/2। अब bp कितना दिया है बच्चों, bp दिया हुआ 8 बाय dp कितना है, तो dp हम लोगों को तो निकालना है, dp हो जाएगा, कोना कोनी गुना किए, √3 dp बराबर 16, ठीक है बच्चों, √3 dp बराबर 16 हो गया, तो dp बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 16/√3। dp क्या हो जाएगा बच्चों, 16/√3। अब हम लोगों को निकालना है AD, पेड़ की पहली ऊंचाई, तो पेड़ की टोटल ऊंचाई है बच्चों, पेड़ की टोटल ऊंचाई यहां से यहां तक क्या निकालना है, AD निकालना है। तो AD बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, AD बराबर लिख सकते हैं हम लोग, ये यहां से आता है BD और जोड़ यहां से यहां तक AD को जोड़ दीजिए, तो BD जोड़ AD, तो BD कितना है बच्चों, गौर करिए, तो BD या DB एक ही चीज है, वो निकला हुआ 8/√3, और जोड़ AD किसके बराबर होगा, मैंने जस्ट बता कि जो AD है बच्चों, ये AD ये बराबर होगा मेरा DP का, तो AD की हम लिख दिए DP, 8/√3, जो DP का मान मैंने कितना निकाला देखिए, 16/√3 निकाला है, ठीक है बच्चों। एलसीएम लिए √3 हो गया, √3 कट गया 8, और ये 16 क्या होगा बच्चों, 24/√3 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस √3 से हर का परिमेयकरण करते हैं, ऊपर नीचे √3 को गुणा कर देते हैं, तो हो जाता है 24 √3/√3 इंटू √3 3 हो जाता है, और ये √3 से 3 कट गया बच्चों
8 बार में, तो जो हमारा आंसर निकला वो निकला 8√3 मीटर। ये हमारा आंसर निकला पेड़ की ऊंचाई। इधर निकल गया बच्चों 8√3 मीटर। तो ये जो हमारा जो पेड़ का ऊंचाई निकला वो लिख दीजिएगा, पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। क्लियर है बच्चों? 2 नंबर समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बच्चों, इस 3 नंबर जो मेथड 3 नंबर में वो क्या कर रहा है, 3 नंबर मेथड में कर रहा है बच्चों कि एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी आप लोग समझते होंगे बच्चों की, जिसमें बच्चे छोटे बच्चे बैठकर ऊपर से स्लिप करते हुए नीचे गिरते हैं, उसको फिसलन पट्टी कहा जाता है। बच्चों पार्क में होता है, देखिएगा इस तरह का होता है, बच्चे यहाँ से स्लिप करते हैं। तो ये फिसलन पट्टी लगानी है। एक फिसलन पट्टी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाना है, और एक फिसलन पट्टी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बनाना है। ठीक है, जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाना है उसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर, और वो भूमि के साथ कितना कोण बनाएंगे बच्चों, 30 डिग्री का। लेकिन जो बड़े बच्चों के लिए बनाना है वो 3 मीटर ऊंचा है, और वो भूमि के साथ कितना का कोण बनाएगी बच्चों, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो दोनों स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा वह निकालना है। तो देखिए बच्चों, हम लोग पहले ले लेते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का ले लेते हैं बच्चों। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी की हाइट भी कम है बच्चों, कितनी है 1.5 मीटर, और ये जमीन के साथ झुका हुआ भी ज्यादा है, कितना 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, और जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है बच्चों, जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए बच्चों के लिए है, यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए क्या होगा, ये 3 मीटर ऊंचा है बच्चों, तो ज्यादा हाइट हो जाएगा 3 मीटर। ठीक है, और उसके बाद ये ऐसे बनेगा, और यहाँ पर एंगल कितना बना बच्चों, 60 डिग्री। ए बी, इसका नाम देते हैं हम लोग पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर हो गया बच्चों। ठीक, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये पी क्यू आर बना दिए। अब पी क्यू आर बन गया, ये जो है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है। देखिए इसकी ऊंचाई भी ज्यादा है, ठीक है, और इसका ढाल भी ज्यादा खड़ा है। तो हम लोग लिख देते हैं, लेट 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी ABC तथा त्रिभुज ABC तथा 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए त्रिभुज PQR द्वारा दर्शाया गया है। इतना तो मान लिया बच्चों। अब इतना मानने के बाद हम लोग पहले वाले त्रिभुज को देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो देखिए ध्यान से, ये लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बनाते हैं। देखिए क्या करना है, तो हम लोग लेते हैं जो त्रिभुज है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, त्रिभुज ABC में लेते हैं बच्चों, त्रिभुज ABC में। तो जो त्रिभुज ABC है बच्चों, उस त्रिभुज ABC में ये ध्यान दीजिए, ये थीटा ये दिया हुआ है, और थीटा के सामने वाला P, यानी P मालूम है हमको, और निकालना क्या बच्चों, H। P मालूम है, H निकालना है। और हम सब जानते हैं कि P और H के बीच जो संबंध होता है बच्चों, वो किसके द्वारा दर्शाया जाता है, वह दर्शाया जाता है साइन के द्वारा। तो साइन 30 डिग्री लेते हैं, तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, साइन 30 बराबर हो जाएगा AB बाय BC। क्या हो जाएगा बच्चों, AB बाय BC।
और साइन 30 का मान हम लोग जानते हैं हाफ होता है 1/2। और ए बी का मान कितना बच्चों 1.5 है। ठीक है, देख लीजिए ए बी का मान 1.5 दिया हुआ है। अब बटे बीसी का मान कितना दिया है बच्चों, सॉरी ए बी बाय बीसी नहीं होगा, ए बी बाय ये बीसी नहीं होगा बच्चों, एसी होगा। पी बाय एच क्या होता है, पी बाय एच, एच का काम तो एसी कर रहा है बच्चों, तो एसी हो जाएगा। ठीक है, तो ये एसी निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कोना कोनी गुना किए, तो एक को एसी से गुना करेंगे तो एसी हो जाएगा, और दो को 1.5 से गुना करेंगे 3.0 होगा, तो पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं, तो एसी हो गया 3 मीटर। तो जो छोटे बच्चे हैं 5 वर्ष से, उनकी जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई क्या हो गई 3 मीटर होगी। यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी 3 मीटर की है, या 3 मीटर लंबी है। इतना नहीं लिखना आपको, यही आंसर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने समझाया कि ऐसे लिखना है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसको देखते हैं, तो सेम इसी प्रकार करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब किसमें लेते हैं, लेना त्रिभुज पी क्यू, ये क्यू है बच्चों, पी क्यू आर में। ठीक है बच्चों, इस त्रिभुज पी क्यू आर में लेते हैं, तो ये मेरा 30-60 है, सेम कंडीशन यही वाला होगा, साइन 60 हो जाएगा। तो जो मेरा साइन 60 होगा बच्चों, साइन 60 बराबर क्या होगा पी बाय एच। इसके लिए पी का काम क्या करा बच्चों, पी का काम करा मेरा पी क्यू, बाय एच का काम कर रहा है मेरा पी आर, पी क्यू बाय पी आर। और साइन 60 का मान क्या होता है बच्चों, साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर पी क्यू कितना हो जाएगा 3 बाय पी आर। तो पी आर तो निकालना है बच्चों, पी आर के पी आर। ठीक है, तो जब कोना कोनी गुना किए √3 पी आर बराबर 3 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा बच्चों 6। ठीक है, तो पी आर बराबर हो जाएगा 6/√3, 6/√3 हो गया बच्चों। अब इसके बाद हम लोग हर का परिमेयकरण करेंगे, ऊपर नीचा √3 से गुना कर देंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा 6√3 बटे √3 इंटू √3 3 हो गया, 3 को 6 से काटे 2 मरते में, तो आंसर निकल गया 2√3 मीटर आंसर। तो हम लोगों का 2 आंसर निकला बच्चों। जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं उनके लिए 2√3 मीटर, जो 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चे हैं उनके लिए 3 मीटर। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों का क्लियर है बच्चों। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन जो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखिए तो कुछ हार्ड नहीं है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु के साथ 30 मीटर, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर जुड़ी हुई है। यानी भूमि पर एक ऐसा बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है और मीनार के शिखर के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है बच्चों, तो हमको मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो कहने का मतलब हो गया कि ये जो है ए बी मेरा एक मीनार हो गया बच्चों। ठीक है, और इस मीनार के शिखर के साथ 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु मान लिया पी है। और पी जो है, पी से इस शिखर का डिग्री, यहाँ देखिए ध्यान से, भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए भूमि है बच्चों। ठीक है, और भूमि का बिंदु यहाँ मेरा पी है। ठीक है, इस बिंदु से जो कि भूमि के शिखर यानी इस मीनार से, ये जो मेरा ए बी मीनार है, लेट ए बी क्या बच्चों मीनार है, इस मीनार से इसकी दूरी कितनी है बच्चों 30 मीटर है। 30 मीटर की दूरी पर बिंदु क्या है बच्चों, 30 मीटर की दूरी पर बिंदु मेरा पी है। ठीक है, तो 30 मीटर की दूरी पर बिंदु मेरा क्या है बच्चों पी है। ये पी जो है वो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है बच्चों 30 मीटर है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो हम लोगों ने मान लिया कि माना ए बी मीनार है तथा भूमि पर 30 मीटर की दूरी पर बिंदु पी है बच्चों। 30 मीटर की दूरी पर बिंदु पी है, तो हम लोगों को ए बी निकालना। तो ध्यान दीजिएगा, ये 30 है तो सामने वाला ये क्या हो गया बच्चों पी हो गया। तो हमको निकालना क्या है पी। ठीक है, निकालना क्या है बच्चों पी, और दिया हुआ क्या है
बी। तो पी और बी में कौन सा फॉर्मूला आता है? तो पी और बी में अगर गौर करिएगा बच्चों तो आता है हमारा tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? tan थीटा बराबर होता है पी बाय बी। ठीक है, तो tan थीटा की जगह ले लेंगे बच्चों tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बाय बी पी। और tan 30 का मान क्या होता है बच्चों? हम सब जानते हैं 1/√3 बराबर ए बी निकालना है। अब बटे बीपी क्या दिया है बच्चों? 30 डिग्री दिया हुआ है, बीपी 30 दिया हुआ है। ठीक है, कोना कोनी गुना किए हैं तो √3 ए बी √3, ये कोना कोनी गुना करेंगे बच्चों तो √3 ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 30। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 30/√3। हर का परिमेयकरण करेंगे, ऊपर नीचे √3 से गुना कर दिए, 30√3/3 काट दिए 10 मात्रा में, 10√3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। तो जो मीनार हुआ बच्चों, उस मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर होगी। ये बात क्लियर हो गया बच्चों। मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? 10√3 मीटर। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग अपने अगले मैथ को लेते हैं, नंबर 5। देखते हैं नंबर 5 में क्या कर रहा है। तो बच्चों इस 5वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? भूमि से 60 मीटर ऊंचाई की भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लीजिए ये मेरा जो भूमि है, इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर एक पतंग उड़ रहा है, समझ लीजिए। ठीक है, और पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ये जो डोरी है ना, इस डोरी को अस्थायी रूप से एक भूमि के एक बिंदु से हम लोगों ने यहाँ बांध दिया है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री के झुकाव पर है। यानी यहाँ पर कितना कोण बना रही है? 60 डिग्री का कोण बना रही है। यह माना गया है कि जो डोरी है ना बच्चों पूरा टाइट है, ये डोरी पूरा टाइट है, लूज नहीं है। तो हमको इस डोरी की लंबाई निकालनी है। तो देखिए 60 डिग्री के एंगल के लिए ये तो मेरा पी हो गया बच्चों, ये मेरा पी हो गया, और ये सामने वाला क्या हो गया? एच हो गया। यानी हम लोगों को पी मालूम है, एच निकालना है। तो इसके हम लोग किसका यूज करेंगे? साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? पी बाय एच होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हम लोग पतंग जब उड़ाते हैं तो डोरी मेरी ऐसी तिरछी रहती है बच्चों, और ये हाइट हो गई। तो निकालना क्या हम लोगों को? निकालना है डोरी की लंबाई निकालना है। तो डोरी की लंबाई निकालना है, एच निकालेंगे हम लोग। तो चलिए उसी तरह का फिगर बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि जो भूमि तल है BC, इससे H ऊंचाई पर, यानी इससे AB की ऊंचाई पर जो कि 60 मीटर की ऊंचाई है, वो पतंग उड़ रही है। यानी पतंग कहाँ उड़ रही है? मेरा A पर उड़ रही है। ठीक है, लेट क्या लिखेंगे? लेट भूमि से भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई A पर पतंग उड़ रही है, और AC डोर है जो जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये AC मेरा डोर है जो जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमको इस डोर की ऊंचाई लंबाई निकालना है, AC निकालना है। तो सिंपल सा बात है, P दिया हुआ है, H निकालेंगे। तो हम लोग यूज करेंगे sin 60। क्या यूज करेंगे बच्चों? sin 60। sin 60 बराबर क्या होगा? P। तो P क्या काम कर रहा है बच्चों? sin 60 के लिए P क्या है? AB है बाय H। H क्या है बच्चों? AC है। P बाय H यानी AB बाय AC। और sin 60 का मान क्या होता है बच्चों? sin 60 का मान होता है √3/2। sin 60 का मान मेरा √3/2 बराबर AB कितना बच्चों? 60 है, बाय AC क्या है? निकालना है हम लोगों को। तो √3 इंटू AC बराबर क्या आ गया? 60 गुने तो 120। तो AC बराबर क्या आ गया? 120/√3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? 9 में जो हम लोगों ने पढ़ा हर का परिमेयकरण, वही करेंगे। ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे? √3 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 120 √3 बटे √3 इंटू √3 हो जाएगा 3।
ठीक है बच्चों। और ये 3 से 120 करिएगा हमारा 40 मारते में, तो आंसर निकला 40√3 मीटर। ठीक है, तो ये जो मेरी डोर की लंबाई हो गई, डोर की लंबाई कितनी हो गई बच्चों, 40√3 मीटर हो गई। ये हमारा आंसर निकला बच्चों। तो आज हम लोगों ने 5 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किया इस वीडियो का। जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे बच्चों। अगर हमारा चैनल, आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करके बेल आइकन दबा दीजिए बच्चों, ताकि हमारा नोटिफिकेशन टाइम भी आपको मिलता रहे बच्चों। जय हिंद, जय भारत। Yeah.